हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन है। जैसा आपको भी मालूम है, आपको बड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी पढ़ाई करने में। तो सर, आपकी सारी डिफिकल्टीज को शॉर्ट आउट करने की हमने कोशिश करी है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर से और आप भी इनको पढ़िए, बार बार अपनी NCERT को रिवाइज करिए सो दैट आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं आपको पढ़ाई में, वो सब लेक्चर्स के थ्रू हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑफ टैक्सोनॉमी, फर्स्ट यूनिट। एज द नेम रिप्रेजेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, जो भी आपको अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं भी दिख रहा है, वो सब ठीक है, उन सब की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। सबसे पहले इसमें देखिए, जितने भी साइंटिस्ट दुनिया में सबसे पहले आए, उन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में क्लासिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम्स दिए। तो हमें सारे सिस्टम पे ना जाके हमें सिर्फ केवल उन्हीं सिस्टम पे फोकस करना है जो सिस्टम आपके NCERT में दे रखे हैं, बिकॉज यू हैव टू फोकस और स्टिक ऑन द NCERT फॉर क्लियरिंग योर नीट एग्जाम। आपको मालूम है 90% क्वेश्चन जो है, 95% क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं आपके NCERT से ही आते हैं। तो इस चैप्टर में पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए, हमारे पास कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। इस साइड के हमारे आसपास जितना भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है लिविंग वर्ल्ड में, या तो वो प्लांट्स है और या फिर वो एनिमल्स है। अब इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? हिज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज कि हम लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में इजीली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनमें ईदर दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल और दे लैक सेल वॉल। अगर जो सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको हम एक किंगडम में रख देंगे, और अगर जो सेल वॉल नहीं है तो उसको हमने सेकंड किंगडम में प्लेस करना है। तो सेल वॉल कंटेनिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल कंसिस्टिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको रखा गया किंगडम प्लांटेई में, एंड द अदर किंगडम वॉज किंगडम एनिमल। देखिए, जितने भी प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, बेसिक चीजें तो आपको सारी चीजें मालूम है, आपको 11th 12th क्लास पढ़ के आए हैं, इतना तो आपको पता होगा कि प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सभी में एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड एनिमल किंगडम में विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ऑल लैक सेल वॉल। जितने भी सेल्स होते हैं उनमें आपको किसी में भी सेल वॉल नहीं मिलेगी। मतलब पहला जो किंगडम सिस्टम इस दुनिया में दिया गया, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट, इन्होंने दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया टू किंगडम्स में। तो हमारे पास आ गए टू किंगडम सिस्टम। इस किंगडम सिस्टम को लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हमने फॉलो किया, क्योंकि देखिए, हमें जितना भी, अगर जो एक लेमन की आप बात करें जिसको बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर जो आप उससे पूछें कि दुनिया में कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो बोलेगा या तो प्लांट्स होते हैं या तो एनिमल्स होते हैं। अब जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इन्वेंशन नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा भी इस दुनिया में और कुछ है। तो समझ लीजिए, हमने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इस किंगडम सिस्टम को फॉलो किया विदाउट एनी, हमने इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, क्योंकि हमें ये लगता था कि हाँ, जो ये कह रहे हैं कैरोलस लिनियस वही तो होगा, इसके अलावा और क्या, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए, जैसे जैसे इन्वेंशन मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो हमारी जो नॉलेज है वो भी वाइड होती जाती है। तो टेक्नोलॉजी से हमारे पास आ गया माइक्रोस्कोप। जब हमारे हाथ में माइक्रोस्कोप आया तो हमें पता चला कि इस दुनिया में ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं। उनको अगर जो हम देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बिना माइक्रोस्कोप के आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें ये ऑब्जेक्शन उठा कि कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम में कहीं भी वो माइक्रोस्कोपिक लिविंग वर्ल्ड को प्लेस नहीं किया गया था। इसका मतलब हमें माइक्रोस्कोपिक, वो भी तो लिविंग है, तो उस माइक्रोस्कोपिक लिविंग वर्ल्ड को हम क्लासिफाई कहाँ करें? उसके लिए हमने एक नेक्स्ट किंगडम सिस्टम पढ़ना है, दैट इज 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने, ई हैकेल जिन्हें आप बोलते हैं,
अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ये 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए 2 किंगडम तो आपको मालूम है पहले से ही है, कैरोलस लिनियस ने प्रोवाइड कर दिए थे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। एक तीसरा किंगडम इन्होंने प्रोवाइड किया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट वाज ऑलरेडी यू नो किंगडम प्लांटे एंड द नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमलिया। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, इन्होंने कहा जितने भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जो भी माइक्रोब्स हैं विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज, वी हैव टू क्लासिफाई दैट कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इसका मतलब पूरा जितना भी माइक्रोब्स था वो सारा का सारा इनिशियली किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया था। किंगडम प्लांटे, एज वी ऑलरेडी नो, द ऑटोट्रॉफिक सेल वॉल कंटेनिंग प्लांट्स, and the kingdom animalia, the heterotrophic cell wall lacking living organisms. Okay, now next, अब देखिए ये 3 किंगडम सिस्टम भी कुछ टाइम तक चला, लेकिन इसमें भी फिर कुछ ऑब्जेक्शंस उठने लगे। ऑब्जेक्शंस क्या हैं, देखिए ऑब्जेक्शंस ये थे कि सेल की जब डिस्कवरी हुई, सेल के ऊपर जब रिसर्च आगे बढ़ने लगी, तो हमें पता चला सेल एक ही टाइप की नहीं होती, सेल की 2 टाइप की होती है। एक सेल होती है यूकैरियोटिक एंड द नेक्स्ट सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। सेल्स आर यूकैरियोटिक एंड सम सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। बेसिक डिफरेंसेस आपको मालूम होंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या फिर लीड्स टू डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको या न्यूक्लियस में आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, दैट इज न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है यहाँ पे। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, जिसकी पैकिंग हिस्टोन्स की मदद से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में की जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ओके, जिसको आप न्यूक्लियोइड या फिर प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए है और इसकी पैकेजिंग में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जिन्हें हम पॉलीअमीन्स कहते हैं, और कुछ जिन्हें आप कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह का भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, तो मैग्नीशियम वगैरह का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है इनके जेनेटिक मटेरियल की पैकिंग में। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सेवरल डिफरेंसेस है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं मिलते, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इज 80S इन यूकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब सेल्स 2 टाइप की हैं, तो अगर जो कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो वो भी तो 2 टाइप में क्लासिफाई होने चाहिए, या तो वो प्रोकैरियोट्स हो, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, or they will be unicellular eukaryotes. Therefore, there was a need of 4 kingdom system classification that was given by Copeland. Copeland scientist, he gave 4 kingdom system classification. अब 4 kingdom system classification में इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड को 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम द लिविंग वर्ल्ड इज मस्ट बी डिवाइडेड इन 4 किंगडम्स। फर्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम प्लांटे एंड फोर्थ वन इज किंगडम एनिमलिया। ना इन्होंने किया क्या था, देखिए ये 3 किंगडम तो ऑलरेडी कोपलैंड ऑलरेडी अर्नेस्ट हैकेल भी प्रोवाइड कर चुके थे, ये 2 किंगडम तो कैरोलस लिनियस ने भी प्रोवाइड किए थे। इन्होंने किया क्या, इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा से हटा दिया और उनको एक अलग ही किंगडम में प्लेस कर दिया, दैट इज किंगडम मोनेरा। इनके अकॉर्डिंग जितने भी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो सब के सब हमें किंगडम मोनेरा में प्लेस करने हैं, हम उन्हें कभी भी किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस नहीं करते। इसका मतलब अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या बचा, किंगडम प्रोटिस्टा में बचे ओनली एंड ओनली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अब हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी किंगडम सिस्टम बुरा नहीं है,
काफी टाइम तक हमने इसे भी फॉलो किया है। इसमें भी देखिए हर जगह के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। अब इसमें माइनस क्या है समझिए इसको। इसमें माइनस ये है कि किंगडम प्लांटे में हमने फंजाई को प्लेस कर रखा है, ठीक है। फंजाई को अभी तक कोई अलग किंगडम असाइन नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि हाँ फंजाई एक जगह पे स्टैग्नेंट है, वो अटैच रहते हैं, तो मे बी देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी सिमिलर टू द प्लांट किंगडम or the members of plant kingdom, or they also consist of cell wall. Therefore they were given a position in kingdom plantae. But जब रिसर्च और आगे बढ़ी, हमने ये जाना कि किंगडम फंजाई तो कभी भी अपना खाना खुद बनाता ही नहीं है। They are always heterotrophic, they are never autotrophic. तो जब किंगडम प्लांटे के अंदर हमने फंजाई को रखा है और हम कह रहे हैं कि फंजाई किंगडम प्लांटे में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आने चाहिए जो ऑटोट्रॉफिक है, तो इसका मतलब फंजाई को वहां से सेपरेट करना जरूरी है। तो देयरफॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अराइज, एंड ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? देखिए R.H. वाइटेकर साइंटिस्ट ने, R.H. वाइटेकर he gave 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने क्या किया? देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमैलिया, ये ऑलरेडी से हैं। कोकलैंड साइंटिस्ट ने 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे रखा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट किंगडम से फंजाई को सेपरेट कर दिया और उसको एक 3rd किंगडम रख दिया, दैट इज किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई को यहाँ से क्यों सेपरेट किया गया? किंगडम फंजाई को सेपरेट करने का कारण एक ही है कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, वो कभी भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता है। तो इसका मतलब हमें उसको प्लांट किंगडम में नहीं रखना चाहिए। R.H. वाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में भी अगर जो आपसे कोई पूछेगा, आपके एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, आपने देखा होगा, ज्यादा इलेबोरेट एक टेबल बन रखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो ही आज की डेट में फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें जो जिसे कहेंगे ड्रॉबैक्स, बहुत ही नेग्लिजिबल, लीस्ट ड्रॉबैक दिखते हैं, वो भी हम अभी देख लेंगे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या प्लस हैं। R.H. वाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम एक बार टेबुलर फॉर्म में बना के देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि इन्होंने क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या रखा है। देखिए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो बेस है, 5 बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है। पहले हम इधर किंगडम के नाम लिख लेते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमैलिया। Here are bases of classification. Bases of classification. The first base of classification was cell type. As you know, there are only 2 types of cells: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now, Monera, they consist of only and only this kingdom में केवल और केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमैलिया, इसमें आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। फंजाई ऑल्सो यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक, एनिमैलिया यूकैरियोटिक। सेल टाइप के बाद जो दूसरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपको मालूम है कि अगर जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो दे लैक सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल है तो दे ऑल कैरी सेल वॉल, ओके। इसका मतलब मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमैलिया, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सॉरी, अभी मैंने सेल वॉल बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे ऑल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर द यूकैरियोटिक सेल्स। थर्ड वन इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब नोन टू अननोन चलते हैं, आपको जहां से मालूम है। आपको मालूम है एनिमैलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं होती है, दे ऑल लैक सेल वॉल, किसी भी सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्लांटे किंगडम
cell wall present and made up of cellulose. Fungi kingdom, cell wall present made up of chitin. Protista and Monera. देखिए मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक ही एक्सेप्शनल मोनेरा है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम अभी पढ़ेंगे आगे मोनेरा किंगडम में, उसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। बाकी सारे मेंबर्स में आपको जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं, उन सभी में आपको सेल वॉल मिलेगी। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इन प्रोटिस्टा किंगडम थोड़ा सा एक वाइड किंगडम है और इसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज वाले आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम में आपको सेल वॉल में भी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, सेल के अकॉर्डिंग आपको वॉल में भी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, इसमें प्रोटोजोआ भी रखा जाता है। इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में आपको प्रोटोजोआ भी मिलेगा, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा, एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, दे ऑल लैक सेल वॉल। ओके, यूग्लिना, दे लैक सेल वॉल। यूग्लिनोइड्स आर आल्सो गिवन पोजीशन इन प्रोटिस्टा किंगडम, दे ऑल लैक सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज लाइम मोल्ड्स, सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन द स्पोर स्टेज। स्पोर स्टेज में ही आपको सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलेगी, उसके अलावा नहीं होती। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। इन दोनों में आपको सेल वॉल प्रेजेंट मिलती है। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल लैकिंग है। तो इसमें आप दोनों कंडीशन रखेंगे, सेल वॉल कैन बी प्रेजेंट और सेल वॉल कैन बी एब्सेंट। These are the three ways of classification. The fourth ways of classification is the grade of organization. Organization. Now in Monera kingdom आपको मिलेगा cellular grade of organization. Cellular. In Protista kingdom also आपको मिलेगा cellular grade of organization. In Fungi kingdom में आपको लूज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। बिकॉज फंजाई किंगडम के मेंबर्स जो होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, ओनली वन एक्सेप्शन इज इन फंजाई किंगडम, दैट इज यूनिसेल्यूलर ईस्ट। उसके छोड़ के आपको जितने भी फंजाई किंगडम के मेंबर मिलेंगे, उन सभी मेंबर्स में आपको मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लांटे किंगडम के जो मेंबर होते हैं प्लांट किंगडम में, द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम सेल। कुछ सेल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे क्लामाइडोमोनास हमको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ लूज टिश्यू या फिलामेंटस आपको बॉडीज मिल जाएंगी। और आपको मेनली जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाएगा वो अप टू द ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ओनली अप टू द ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एनिमल किंगडम इस चीज में बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आप एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर है आपका इस यूनिट का, उसमें आप पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जाएगा अप टू द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker was मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए फिर से इसमें अननोन टू अननोन चलते हैं। आपको एनिमल किंगडम मालूम है, एनिमल किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली एंड ओनली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट किंगडम दे आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक। इन फंजाई किंगडम आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखने के लिए मिलता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, and only two types of heterotrophic nutrition are there. Heterotrophic, and इसके अंदर दो टाइप्स आएंगे, एक तो आ जाएगा सैप्रोफाइटिक एंड दूसरा आ जाएगा पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना, पैरासाइटिक किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना एज अ पैरासाइट। तो ये दो मोड ऑफ जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन किंगडम फंजाई। इन किंगडम प्रोटिस्टा आपको दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। जैसे इसमें डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स और
यूग्लिनोइड जितने भी होते हैं दे ऑल कंसिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेटिक। इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स आते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक, और इसके अंदर जो प्रोटोजोआ आता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली, सम आर होलोजोइक बट मोस्टली दे आर पैरासाइटिक, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, लेशमानिया डोनोवेनाई। इसके अलावा अगर जो आप देख लीजिए प्लाज्मोडियम दैट इज अ कॉजल एजेंट, मोस्ट नोटोरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मोस्ट नोटोरियस आप कहेंगे प्रोटोजोआ, जो कि डिजीज कॉज करता है मलेरिया। ठीक, इसके अलावा इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल लाइक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो प्रोटिस्टा के अंदर दोनों टाइप के मेंबर आ गए, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन वाले मेंबर आ गए, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। Now in next one, Monera kingdom which shows the maximum diversity in nutrition। आप कहेंगे अगर जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा डाइवर्स किंगडम कौन सा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा आएगा, क्योंकि केवल मोनेरा ही ऐसा है जिसके मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब आप कहेंगे ऐसे तो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर भी दोनों टाइप की न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन एक अलग ही न्यूट्रिशन आपको मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में देखने के लिए मिलेगा, दैट इज अ कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये केमिकल ब्रेकडाउन से अब जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से भी अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेटिक के अलावा इसमें एक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है हमें मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में। इसीलिए आप देखिए इस बेसिस पे तो मोनेरा किंगडम सबसे ज्यादा डाइवर्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, autotrophic and in autotrophic both type of nutrition, that is photosynthetic as well as chemosynthetic, and they are heterotrophic also, हेटेरोट्रॉफिक में आपको यहाँ पे होलोजोइक नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिलेंगे पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड कुछ आपको मिल जाएंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले। ठीक है, अब देखिए मोनेरा किंगडम के अंदर ये 5 किंगडम सिस्टम का जो आर.एच. वाइटेकर ने एक आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है एज इट इज, मैंने एनसीईआरटी का ही यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप एनसीईआरटी से भी देख लेंगे। आपके जो आर.एच. वाइटेकर साइंटिस्ट ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 5 उन्होंने बेस दे रखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सेल टाइप ओनली मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक, रेस्ट अदर किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। Only monerans are prokaryotic, therefore they lack nuclear membrane and all other kingdom members consist of the nuclear membrane. Cell wall लगभग सारे kingdoms में present है except the totally absence of cell wall is present in kingdom Animalia and some members of Protista also lack cell wall. Now organization grade cellular, Monera cellular,